अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इमान लर्निंग। स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट ब्रायोफाइट्स। जैसा कि आपको पता है, ब्रायोफाइट्स के बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़े थे ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और ब्रायोफाइट का जनरल लाइफ साइकिल। उसके बाद हमने डिस्कस किया ब्रायोफाइट के सब डिवीजन्स को, जिसमें हमने हेप्टिकोप्सिडा यानी कि लिवरवर्ट्स पढ़ रखा है। ओके, सो आज हम नेक्स्ट डिवीजन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ब्रायोप्सिडा। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखे हैं तो आपको ये वाला लेक्चर बहुत ही आसान लगने वाला है, क्योंकि ये सेम वैसा ही है, थोड़ी बहुत वेरिएशन के बाद। ओके, सो अगर हम ब्रायोफाइट्स में मोसिस की बात करें या ब्रायोप्सिडा की बात करें, तो ये स्टूडेंट्स ग्रो ऑन डैम एज वेल एज ऑन ड्राई प्लेसेस। तो यहाँ पे एक वेरिएशन आई है कि ये डैम प्लेसेस के साथ साथ ड्राई प्लेस पे भी ग्रो कर जाता है। अगर हम बात करें लिवरवर्ट्स की, तो वो इतना ज़्यादा ड्राई प्लेस पे ग्रो नहीं करता था। ओके, लेकिन ये जो है इसके अंदर थोड़ी अडेप्टेशन आई है, ये ड्राई प्लेस के अंदर भी ग्रो कर रहा है। ओके, एंड प्लांट बॉडी इज़ गैमीटोफाइट। और जो हमें ओवरऑल प्लांट बॉडी स्टूडेंट्स नज़र आती है वो मोस्टली गैमीटोफाइट होती है। स्पोरोफाइट तब बनती है जब उसमें जो है वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है। ओके, सो तो होल बॉडी जो है वो नज़र आती है हमें गैमीटोफाइट। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो ब्रायोफाइट का लफ्ज़ मोस है वो कहाँ से निकला है। एक्चुअली जब ये ग्रो करते हैं तो ये बिल्कुल इस तरह होते हैं जैसे किसी जगह पे कोई ग्रीन कारपेट बिछा हुआ है। ओके, तो इस वजह से इसका नाम मोसिस रख दिया गया। ओके, सो लीफ एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। इसमें एक और जो है डिफ्रेंशिएशन वो ये हुई है कि इसमें लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर होना शुरू हुए। अगर हम बात करें लिवरवर्ट्स की, तो लिवरवर्ट्स में स्टूडेंट्स जो थे उसका जो स्ट्रक्चर था वो थैलस नुमा था, उसमें लीफ और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स कोई भी जो है वो नहीं प्रेजेंट था। सो रहाइजोइड्स प्रेजेंट फॉर एंकर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। रहाइजोइड्स वैसे ही प्रेजेंट है जैसा कि लिवरवर्ट्स के अंदर पाए जाते थे। ओके, अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ पे आप अगर देखें तो ये एक मोस का जनरल स्ट्रक्चर है। ओके, जिसमें आपको बेसमेंट पे क्या नज़र आ रहा है, रहाइजोइड्स नज़र आ रहे हैं जो कि एंकरिंग के लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए हेल्प करेंगे। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपको ग्रो होती हुई एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। इसके ऊपर आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पे लीफ लाइक और स्टेम लाइक की बात कर रही हूँ, ये ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम नहीं है। ओके, तो इस तरह हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर्स है ये है इसकी गैमीटोफाइट। ओके, एंड जब गैमीटोफाइट ग्रो करती है तो उसके बाद जो है वो स्पोरोफाइट जनरेशन ग्रो करती है। तो ये स्पोरोफाइट है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे और गैमीटोफाइट को हम जी से लिख लेंगे। ओके, सो तो इसकी स्पोरोफाइट कैसी होती है स्टूडेंट, इसमें फूट सीटा एंड कैप्सूल प्रेजेंट होता है। कैप्सूल के अंदर जो है वो छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो ये इसका जनरल स्ट्रक्चर्स है जिसमें आपको लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें इसके सेक्स ऑर्गन की स्टूडेंट, तो सेक्स ऑर्गन में वही सेम चीज़ें हैं, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। ओके, अब यहाँ पे मैं दो प्लांट्स की एग्जांपल लूँगी जो मोसिस में से होंगे। एक हमारे पास आ जाता है फ्यूनेरिया। अगर हम फ्यूनेरिया की बात करें स्टूडेंट्स, तो फ्यूनेरिया के अंदर क्या होता है कि एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया यानी कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेम प्लांट के ऊपर। लाइक एक ही प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर ही जो है वो मेल स्ट्रक्चर्स भी होगा और फीमेल स्ट्रक्चर्स भी होगा, जिसमें एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया मौजूद होंगे। ओके, एक नेक्स्ट प्लांट हमारे पास आता है पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम में स्टूडेंट्स क्या होता है कि एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया प्रेजेंट एट डिफरेंट प्लांट। तो इसमें जो है वो डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, लाइक अगर हम बात करें इसके लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल में हमने इसके दो प्लांट बनाए हैं। ओके, इसका मतलब है हमने कौन सा प्लांट लिया है, हमने एग्जाम्पल कहाँ से दी है, पॉलीट्राइकम से। यानी कि हमारे पास जो है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन वो डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे दो डिफरेंट प्लांट का जिक्र कर रहे हैं। ओके, सो बढ़ते हैं हम इसके लाइफ साइकिल की तरफ। तो लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो लाइफ साइकिल में क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो गैमीटोफाइट जनरेशन है। जैसे मैंने आपको बताया कि गैमीटोफाइट में ज़्यादातर हमें नज़र आती है। तो गैमीटोफाइट जनरेशन में होता क्या है स्टूडेंट्स, एक फीमेल प्लांट है और दूसरा मेल प्लांट है हमारे पास। और गैमीटोफाइट जनरेशन क्या होती है, 1n होती है। ओके, ये आप सबको पता है। सो अब ये ग्रो करती है, जब इसके रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो इसमें स्टीरॉयल हेयर्स लाइक एक स्ट्रक्चर्स अपीयर होते हैं जिसको हम पैराफाइसिस बोलते हैं। इस पैराफाइसिस के अंदर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, अगर फीमेल प्लांट है तो इसमें आर्चिगोनिया होगा और अगर मेल प्लांट है तो इसमें क्या होगा, एंथ्रीडिया होगा। ओके, अब इनका फंक्शन क्या है, ये स्टीराइल हेयर का फंक्शन क्या है, ये
प्रोटेक्शन देते हैं सेक्स ऑर्गन्स को, यानी कि एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया को। ओके, सो वैसा ही साइकिल है जैसा कि हमने प्रीवियस पढ़ा था लीवरवर्ट्स के अंदर। ओके, एंड देन फीमेल प्लांट से जो है प्रोड्यूस होंगे आर्चिगोनियम एंड मेल प्लांट पे प्रोड्यूस होंगे एंथ्रीडियम, दोनों ही एन और एन होंगे, यानी कि इनके अंदर जो है वो हैप्लाइड जनरेशन है ये। ओके, एंड दिस इज ये प्रोड्यूस करेंगे हमारे पास स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर्स और ये हमारे पास प्रोड्यूस करेंगे एग लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, जिसको हम आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम बोलते हैं एज वेल। यहाँ पे भी दोनों एन एन है। अब यहाँ पे क्या होगी, इनकी फ्यूजन होगी, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगी। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये आपको पता होना चाहिए कि जब ये दोनों जो है वो ऑर्गन फ्यूज करेंगे तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट क्या रहेगा, 2n, क्योंकि दोनों आपस में फ्यूज कर चुके हैं। एंड देन क्या होगी, माइटोसिस होगी। माइटोसिस हम कहते हैं सिंपली डिवीजन इन सेल। सेल के अंदर जो सिंपली डिवीजन होती है स्टूडेंट्स, वो माइटोसिस के जरिए से होती है। तो ये अपने नंबरिंग में इजाफा करते हैं और इसके नतीजे में क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। एंड एम्ब्रियो के बाद एज वेल ये भी हमारे पास 2n होगा और फिर स्पोरोफाइट बनेंगे। ओके, तो स्पोरोफाइट तक यहाँ तक जो है वो 2n आया। अब स्पोरोफाइट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे चेंजिंग होगी, यहाँ पे स्पोरेंजियम बनेंगे। ओके, अब स्पोरेंजियम के अंदर जब स्पोर्स बनेंगे उससे पहले क्या होगी, मियोसिस होगी, यानी कि जो डिप्लॉयड जनरेशन यहाँ पे फ्यूजन के बाद आई है उसको हैप्लाइड दोबारा से कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। ओके, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे जो स्पोर प्रोड्यूस हुए हैं स्टूडेंट्स वो क्या है, वो 1n है, यानी कि हैप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ। तो ये हमारे पास स्पोर्स हैं और स्पोर्स जब किसी भी सूटेबल प्लेस पे गिरेंगे तो वहाँ पे वो जर्मिनेट करेंगे। ओके, तो जब जर्मिनेट करेंगे तो जर्मिनेशन में क्या होगा, दोबारा से वही गैमेटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। एक हो जाएगा जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट और अनदर इज मेल गैमेटोफाइट। ओके, सो ये था आज का हमारा स्ट्रक्चर जिसमें आपने लाइफ साइकिल, जिसमें अपने दोनों ही जनरेशन की बात की, गैमेटोफाइट जनरेशन की और स्पोरोफाइट जनरेशन की। होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। इस तरह की अगर मज़ीद वीडियोस लेक्चर आप लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।